पीएम शेख हसीना के एक बयान ने उनके ही देश के हालात बिगाड़ दिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। हालांकि शेख हसीना के बाद अब बांग्लादेश को कौन संभालेगा उसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। बांग्लादेश ने सोचा भी न होगा कि अफगानिस्तान और श्रीलंका की तरह उसकी भी हालत होगी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम फिलहाल इंडिया में है। कहा यह भी जा रहा है कि वो ज़्यादा देर इंडिया में नहीं रहेंगी। इंडिया के बाद शेख हसीना का अगला पड़ाव यूरोप हो सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स है, लेकिन कुछ भी तय नहीं। आरक्षण के आंदोलन की आग में जल रहे बांग्लादेश में काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन शेख हसीना की तरफ से या फिर उनकी पार्टी की तरफ से इन बुरे हालात पर कोई बयान नहीं आया था। लेकिन अब खुद बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे ने इस संकट के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। शेख हसीना के बेटे का नाम सजीव वाजिद जॉय है, जो कि पूर्व मुख्य सलाहकार हैं और वो फिलहाल अमेरिका में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश संकट पर शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जॉय ने अमेरिका से ही अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने अपनी मां के बारे में बताया है कि उन्होंने अपना देश क्यों छोड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना के बेटे ने एक इंटरव्यू में बताया कि अब बांग्लादेश के हालात भी पाकिस्तान जैसे ही हो सकते हैं। अपनी मां के बारे में उन्होंने कहा कि वो अपना देश नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उनकी मां ने ये कदम परिवार के दबाव की वजह से उठाया। साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर उनका परिवार काफ़ी चिंतित था। ऐसे में परिवार ने उन पर पुरजोर दबाव दिया, तब जाकर उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा है। साजिब ने बताया कि हम लोगों ने इनको जोर दिया कि अब वो यहाँ सुरक्षित नहीं है, उनके साथ यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने उनको बांग्लादेश छोड़ देने को कहा। साजिब ने यह भी बताया कि मंगलवार को उन्होंने अपनी मां से बात भी की थी, जिसमें उन्होंने अपनी मां से कहा कि बांग्लादेश के हालात काफ़ी अराजक हो चुके हैं। साजिब ने यह भी बताया कि वो ठीक तो थी, लेकिन बेहद निराश थी, क्योंकि उनके लिए यह बेहद दुख की बात है कि जिस देश को उन्होंने पिछले 15 सालों में विकास की राह पर डाला, उसके लिए कड़ी मेहनत की, उग्रवादियों और दहशतगर्दों से अपने देश को सुरक्षित रखा। जिस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का उनका सपना था, उसी देश के मुखर अल्पसंख्यकों ने, विपक्ष ने और उग्रवादियों ने उनकी सत्ता पर कब्जा कर लिया। शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद जॉय ने यह भी कहा इसी साल के जनवरी में वो लगातार चौथी बार सत्ता में आई थी, लेकिन चौथी बार की सरकार में महज 7 महीने की अवधि में ही उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। साजिब ने यह भी पुख्ता किया कि वो हेलीकॉप्टर से अपनी बहन यानी उनकी मौसी के साथ भारत पहुंच चुकी हैं। साजिब ने यह भी कहा कि उनसे इस बात पर चर्चा नहीं हुई है कि भारत के बाद वो आगे कहां जाएंगी। अंत में शेख हसीना के बेटे ने उम्मीद जताई कि एक बार फिर बांग्लादेश में चुनाव होंगे, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि इस बार चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो पाएंगे, क्योंकि फिलहाल हमारी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस स्थिति में अगर बांग्लादेश के लोग खड़े होने की इच्छा नहीं दिखाएंगे तो आगे उनको वही सरकार मिलेगी जिसके वो हकदार होंगे। इस खबर में बस इतना ही।